Hey everyone. So till now we discussed about carbon compounds and organic compounds, and today we are going to discuss about hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें पढ़ना है एंड हाइड्रोकार्बन इज अगेन अ सब डिविजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसी के पार्ट में आ जाता है, उसी के अंडर में आ जाता है ये हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स यानी कि वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट रहता है। कार्बन जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड एंड द अदर वन इज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड के बारे में क्या बताया गया है? दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which contain carbon covalently bonded with hydrogen, oxygen and other elements. Means I told you this in the last video also that कार्बन के वो सारे कंपाउंड जो कि मतलब कार्बन से ही बना हुआ कंपाउंड, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और किसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए? उसमें क्या क्या कंपाउंड्स होना चाहिए? या तो हाइड्रोजन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि उसमें कार्बन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई दूसरा एलिमेंट लाइक क्लोरीन वगैरह, हमें ये सब कुछ चाहिए होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही फिर एक पार्ट आ जाता है दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फिर क्या आ जाता है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन बस रहता है, तो हम उसे क्या क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। कार्बन कंपाउंड्स यानी कि वो सारे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से बने हुए रहते हैं उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला हो जाता है ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले में क्या क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक वाला का मतलब हो गया कार्बन तो रहना ही है, साथ ही में हाइड्रोजन भी रहना है, साथ ही में या तो ऑक्सीजन भी रह सकता है या तो कोई दूसरा अदर एलिमेंट भी रह सकता है। अदर एलिमेंट भी इसमें रह सकता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, मतलब कार्बन के बने हुए तो डेफिनेटली हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। मींस ये सारा एलिमेंट्स के अलावा कुछ दूसरा दूसरा, मतलब मान लो हाइड्रोजन नहीं है या फिर मान लो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इस तरह का कंपाउंड जैसे कि सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारा इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक का इस तरीके का कार्बन कंपाउंड होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही कंपाउंड होता है, जिसमें कि सिर्फ जैसे कि मैंने बताया ना, कार्बन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स में इसमें क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स एक इस तरीके का कार्बनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों बस रहने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आपके आपके पास रहने चाहिए, तभी वो होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन देख लिया जाए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मीन्स इसके अलावा कुछ और नहीं रहना चाहिए। देयर शुड बी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बस कार्बन और हाइड्रोजन रहता है तभी हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और उसका एग्जाम्पल जैसे कि देखो CH4 जो कि है मीथेन, दिस इज C2H6 यानी कि इथेन। ठीक है, मीथेन नाम है इसका, इथेन नाम है, हम पढ़ेंगे आगे में भी इसके नेमिंग भी कैसे कैसे होता है, ये भी हमें देखना है। देखो यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखो सिर्फ ये कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है यानी। और आप यहाँ पे अब देख सकते हो कि हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसे कि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज साइक्लिक या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन बोलो, या फिर आप बोल सकते हो उसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स आर broadly classified into two types. The first one is open chain hydrocarbon and the second one is closed chain hydrocarbon. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक तो अब हमें समझ आ गया।
लेकिन आप यहाँ पे ओपन चेन को मैलिफेटिक कहते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक और रिंग भी कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, बहुत बार इससे भी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंबाइन करते जाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डालो। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड भी डाल सकते हो, सिंगल बॉन्ड भी डाल सकते हो। मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने ये ओपन चेन में इसे कनेक्ट कर दिया है। सिंगल बॉन्ड के साथ नॉर्मली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सेवरल का, मैंने यहाँ पे 3 कार्बन एटम ही बस लिए हैं। आप यहाँ पे 4, 5, 6, 8, 10 जितना मन आप यहाँ पे अपने हिसाब से कार्बन एटम्स डालो और उसे आप एक के बाद एक कनेक्ट करते जाओ, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। वहीं पे साइक्लिक या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कैसा दिखता है? देखो, कार्बन एटम सारा मिल करके देखो एक क्लोज्ड चेन बना रहा है या फिर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है ना। सारा का सारा कार्बन एटम से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है और उसके बाद हमने 4 स्टिक सारे कार्बन एटम्स में डाल दिए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 कार्बन एटम का एक क्लोज्ड रिंग बन रहा है, यहाँ पे 4 एटम का एक क्लोज्ड रिंग बन रहा है। सो दिस इज साइक्लिक या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन एंड दिस वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। Now again the open chain hydrocarbons यानी कि aliphatic hydrocarbons are classified into 2 types. The first one is saturated hydrocarbon and the second one is unsaturated hydrocarbon. तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानने से पहले हम बात कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट की। आप ले लो एक ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप पहले भी पढ़ते आए हो, क्लास 9 में भी आप पढ़े हो, फिर भी एक और बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, इस ग्लास में पूरा वाटर भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। अब आप क्या कर रहे हो? इस ग्लास में पहले आप 1 स्पून शुगर डाल रहे हो, फिर आप अनदर स्पून शुगर डाल रहे हो और आप स्टर करते 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 क्या कर रहे हो? शुगर को इसमें घोल रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो शुगर। तो फॉर सम टाइम तो आप देखोगे कि इसमें शुगर अच्छे से डिजोल्व होता जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर इसमें डिजोल्व करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि आप इसमें और ज़्यादा शुगर आप इसमें नहीं डिजोल्व कर पा रहे हो। तो तब हम क्या कहते हैं कि वो इसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, मीन्स ये अब सैचुरेट हो गया है। इसका मतलब हम इसमें और ज़्यादा शुगर हम नहीं डिजोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब तक शुगर इसमें डिजोल्व हो रहा था तब तक वो क्या था? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा शुगर डिजोल्व हो पा रहा था। और यहाँ पे जब सैचुरेशन लेवल आ गया तो इसमें और ज़्यादा शुगर हम नहीं डिजोल्व कर पा रहे। इसी पे बेस्ड हम देख लेते हैं ये वाला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या बताया गया है? ओनली सिंगल बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, मतलब बस यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एल्केन में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप क्या कर सकते हो? आप बना सकते हो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, ये सारा कुछ बन सकता है। यानी कि एल्कीन, एल्काइन जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो सारा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड यानी कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी कि ये सारे खाली जगह जितना भी मैंने छोड़ा है हाइड्रोकार्बन है, तो डेफिनेटली ये सारे जगह में क्या रहेंगे? ये सारे हैं हाइड्रोजन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि यहाँ पे सारे के सारे ये क्या है? हाइड्रोजन्स एटम्स ही तो भरे पड़े हैं ना। जितना भी खाली बॉन्ड है यहाँ पे मैंने सारा का सारा ये क्या बनाया है? हाइड्रोजन एटम्स ही बनाया है। ठीक है, यहाँ तक तो अब हमें समझ आ गया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है? यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक और पॉइंट हमें बताया गया है, दैट इज नो मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड। आप सैचुरेशन वाला में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप और ज़्यादा हाइड्रोजन एटम आप इसमें नहीं ऐड कर सकते हो, ये बताया गया है। डेफिनेटली इसमें भी वही हो रहा था। जब हम यहाँ पे वाटर में जब हम शुगर को ऐड कर रहे थे तो एक सर्टेन टाइम बाद जब सैचुरेट हो जा रहा था सोल्यूशन, तो इसमें और ज़्यादा शुगर हम नहीं डिजोल्व कर पा रहे थे। सेम ये सैचुरेटेड वाला में आप और ज़्यादा हाइड्रोजन एटम आप नहीं डाल सकते हो। क्यों? सिंगल बॉन्ड है सारा में और सारा में हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी फिल्ड है, कोई भी खाली जगह यहाँ पे नहीं है कि आप यहाँ पे डाल पाओगे हाइड्रोजन एटम, तो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। लेकिन अनसैचुरेटेड वाला में मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड, आप यहाँ पे और भी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम डाल सकते हो। वो कैसे डालोगे ये अब हम समझ लेते हैं। समझ लो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है। मान लो आप यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम डालना चाहते हो, ये वाला में आप एक और हाइड्रोजन एटम डालना चाहते हो, तो आप कैसे डालोगे ये समझो। यहाँ से ये डबल बॉन्ड को हटा दो,
तो इस कार्बन आटम के पास अभी कितना सारा बॉन्ड हो जाएगा, 1। सर ये कार्बन आटम के पास कितना सारा बॉन्ड हो जाएगा, 1। ये तो हट गया, तो एक ही बचा यहाँ पे, 1 2 और 3 बॉन्ड है। तो एक और बॉन्ड लगा के आप यहाँ पे हाइड्रोजन आटम डाल सकते हो। तो ये वाला हाइड्रोजन आटम आपने एक्स्ट्रा डाला। सिमिलरली आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन आटम एक्स्ट्रा डाल सकते हो। ये वाला एक बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे डाल दो एक और हाइड्रोजन। ये वाला सेकेंड वाला बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे डाल दो एक और हाइड्रोजन। इस तरीके से आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन के केस में ये हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा हाइड्रोजन आटम्स आप ऐड कर सकते हो, लेकिन सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन्स में आप और भी ज़्यादा हाइड्रोजन आटम नहीं ऐड कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया कि क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और क्या होता है अनसैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज चेन वाला हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। साइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, मैंने बताया कि ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, रिंग के फॉर्म में रहता है। कार्बन एटम्स के साथ यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन एटम्स का रिंग बना हुआ हमें दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इसे कहा जाता है। अब साइक्लिक या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया जाता है अगेन इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक नाम रखा गया बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा। इसका एरोमा यानी कि इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन, ठीक है। इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। साइक्लोएल्केन यानी कि एक साइक्लिक बॉन्ड बनेगा इस तरीके का, दिस इज साइक्लोएल्केन एक्चुअली में, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे एक साइक्लिक बन रहा है, साइकिल बन रहा है कार्बन एटम्स का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्केन, यानी कि सिंगल बॉन्ड है सारा। सो दिस इज साइक्लोएल्केन। डबल बॉन्ड रहेगा साइक्लोएल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो साइक्लोएल्काइन हो जाएगा। और ये एरोमेटिक में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली बेंजीन। इसका स्मेल बहुत अच्छा रहता है, एरोमा बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए इसका नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पड़ गया। तो ये क्या है, बेंजीन। ये कैसे बनाया गया, देखो इसमें बेंजीन रिंग में एक्चुअली, इसमें और भी एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे बेंजीन ही बस बनाया है। ये एक्चुअली ये बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है 6 कार्बन एटम्स, और हेक्सागन बनाता है, ये हेक्सागन जैसा हेक्सागन बनाया है ये 6 कार्बन एटम से, 1 2 3 4 5 6। सब में अल्टरनेट कार्बन एटम्स में आपको दिखेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक छोड़ दो, दूसरे वाले में फिर आपको डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो, और फिर आपको मिलेगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके का आपको मिलेगा, ये वाला छोड़ दो, फिर आपको मिल गया एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके का होता है, अल्टरनेट कार्बन एटम्स में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, और मैंने कनेक्ट कर दिया है हाइड्रोजन एटम्स को। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है ये, आप बेंजीन रिंग के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, ये आपके हायर स्टैंडर्ड में है, लेकिन ये पूरा चार्ट आप याद रखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। अच्छा, if you want to take the screenshot students, you can just take it, or you can even pause the video and copy down the notes. तो अब हम बात कर लेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। ओपन चेन कार्बन एटम, ठीक है, वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में कितना सारा कार्बन एटम प्रेजेंट है उस पे बेस्ड अब हम क्लासिफाई करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को। किस तरीके से, अगर देखो ये है बेसिक सारा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली जो रहते हैं वो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में। जहाँ पे मैंने ये बताया था कि एल्केन जो है दिस वन इज सैचुरेटेड, ये मैंने आपको बताया था, एंड एल्कीन और एल्काइन मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या रहता है, अनसैचुरेटेड रहता है ये सारा। these one are unsaturated, ठीक है, these are unsaturated and this is saturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, एल्केन के केस में हम यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के केस में हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइन के केस में हम यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक भी मैंने आपको बताया था। अब ये मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये क्या है, ये है बेसिक सा नाम, आप ये जान लो। इसके बाद हम इस नाम को आपको याद रखना होगा, जैसे 1 यानी कि मिथ, देन इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आप याद रखोगे। इसी के बाद हम आगे का ये सारा भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे होता है देखो,
फर्स्ट नंबर में क्या है, मिथ, मिथ, ठीक है। अच्छा, एल्केन के केस में मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जो मैंने लिखा है ना, दिस वन इज एक्चुअली जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला यानी कि क्या होता है, CnH2n, what is n? n is this one number of carbon atom, n का मतलब है यहाँ पे 1, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि C1, यानी कि C1 मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ, H2n यानी कि H का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इंटू 1, 2 H का वैल्यू क्या रहेगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4, यानी कि CH4 हमें मिल रहा है। अगर कार्बन का वैल्यू 1 है और हम मतलब एक ही अगर कार्बन एटम है, कार्बन का वैल्यू 1 है का मतलब क्या है, एक ही कार्बन एटम हमने लिया है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने सारे जाएंगे, एल्केन के केस में द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ एल्केन विल बी 4 एंड दिस इज CH4, मैंने देखो यहाँ पे बना दिया है C एंड 4 बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया, यानी कि H H H एंड H, 4 हाइड्रोजन एटम आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मीथेन, मिथ यहाँ से ले लो, और एल्केन का ये लास्ट 3 लेटर्स ले लो, एन, ठीक है, दिस वन इज मीथेन। क्लियर है इजीली। देखो नेक्स्ट वाला देखो, 2 यानी कि इथ, 2 यानी कि 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो 2 कार्बन एटम मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो 2 कार्बन एटम मीन्स C2, और H का वैल्यू क्या आएगा ये हम निकाल लेते हैं, H विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 2, यानी कि 2 इंटू n का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 6, यानी कि C2H6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इथेन जो मैंने बनाया है, इथेन के लिए देखो क्या किया है मैंने, देखो 6 कार्बन, 2 कार्बन एटम है, C2 मैंने बना लिया है, और हाइड्रोजन एटम मैंने कितना लिया है 6, देखो 1 2 3 4 5 6, यही सारी जगह में आप हाइड्रोजन पुट करोगे ना, ठीक है। तो देखो 6 है हाइड्रोजन एटम, और तो और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, चूंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो देखो यहाँ पे सारे ही जगह में कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड ही डाला है, कहीं पे भी यहाँ मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला है। यहाँ पे देख लो एल्कीन के केस में मैंने इथीन को कैसे बनाया, इथीन क्यों हो रहा है यहाँ पे, इथ नाम मैंने यहाँ से ले लिया, और चूंकि ये एल्कीन था तो मैंने यहाँ पे इसीलिए बना दिया इसे इथीन। सिमिलरली एल्काइन के केस में क्या हो जाएगा, ये इथाइन हो जाएगा, इथ फ्रॉम, बिकॉज 2 कार्बन आटम है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो इथ वहीं से आ जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि एल्काइन है, दैट्स वाई दिस विल बी इथाइन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कैसे बनाया है। मैंने ले लिया 2 कार्बन आटम, और चूंकि ये इन मुझे बनाना है यानी कि एल्काइन मुझे बनाना है, तो मैंने ये दोनों कार्बन आटम के बीच में डाल दिया डबल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन आटम में कितने सारे स्टिक रहते हैं, 4, यानी कि 1 2 3 4 इस वाले कार्बन आटम के लिए, और इस वाले कार्बन आटम के लिए भी सेम 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आटम कितने सारे आ रहे हैं, ओनली 4, यानी कि इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला अगर आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो देख लिया जाए, यहाँ पे कार्बन आटम कितने सारे हैं 2, और हाइड्रोजन आटम यहाँ पे कितने सारे हैं 4। यहाँ पे देखो मैंने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, CnH2n, यानी कि n का वैल्यू 2 और h का वैल्यू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 दैट्स वाई h विल बी 4। क्लियर है, C2H4 मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे इथाइन के केस में मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे इथ 2 कार्बन आटम ले लो, क्योंकि इथ है, इथ में 2 कार्बन आटम होता है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 2 कार्बन आटम, और आइन YNE यानी कि एल्काइन हम बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बना लेना है 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लेना है कार्बन कार्बन के बीच में। अब इस कार्बन आटम के पास ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी से है, तो आप एक और बॉन्ड लगा दो, और इस कार्बन आटम के पास भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दो। तो हाइड्रोजन आटम टोटल कितने सारे हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, इसका था CnH2n प्लस 2 एल्केन का, एल्काइन का CnH2n, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। तो कैसे बताया गया, देखो CnH2n-2 हमें बताया गया ना, यानी कि C यहाँ पे कितने सारे हैं 2, H2n करोगे तो 2 इंटू 2 4 एंड -2 दैट विल बी अगेन बी इक्वल टू 2 ओनली, ठीक है। H का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n-2, यानी कि 2 इंटू 2 -2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 -2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ओनली।
तो हमें मिल गया यहाँ से C2H2। देखो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से भी आप बना सकते हो, यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला याद रख लो और आप ये सारा कुछ बना सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये नाम सारा लिखना आता होना चाहिए, ठीक है, लिखने आना चाहिए आपको ये सारा नाम। ये सारा नाम लिखने में आप गलती नहीं करोगे, बड़ा ही ईजी सा है, बस आपको ये वाला नाम याद रखना है और आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन बनाना है, एल्केन बनाना है कि एल्काइन बनाना है, इस हिसाब से करके आप आराम से नाम पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर एल्केन है तो लास्ट में ए एन ई पुट कर दो, एल्कीन है तो लास्ट में ई एन ई पुट कर दो, और एल्काइन है तो लास्ट में वाई एन ई पुट कर दो। बड़ा ही इजी सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 3 कार्बन आटम है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्रोप 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंटन, सो ऑन, ठीक है। तो 3 के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोप। तो यहाँ पे इसीलिए देखो 3 कार्बन आटम मैंने यहाँ पे ले लिया है और सब में आप लगा दो सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, C3H का वैल्यू कितना आएगा, हम जनरल फॉर्मूला से पहले निकालते हैं। H का वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 2 यानी कि 8 आएगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए 8 हाइड्रोजन हमने लिया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। यहाँ पे ये जितने भी खाली स्पेसेस है यहाँ पे सारे में तो हाइड्रोजन ही हमने पुट किया है, तो उसे मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ की हूँ। नेक्स्ट क्या है, प्रोपीन। प्रोप यानी कि 3 कार्बन आटम और इन यानी कि एक पर्टिकुलर कार्बन आटम में हमें लगाना है डबल बॉन्ड। याद रखना, आप सारे कार्बन आटम में नहीं लगाओगे डबल बॉन्ड, आप एक पर्टिकुलर कोई भी कार्बन आटम में लगा दो डबल बॉन्ड, तो वो ही आपका बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर कार्बन आटम में लगा दिया है डबल बॉन्ड और प्रोपीन है ये, यानी कि 3 कार्बन आटम प्रोप के लिए इस वाले में मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। तो अब इस वाले कार्बन हर एक में मैंने यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन आटम के पास 2 ऑलरेडी था तो यहाँ पे बस 2 ही लगेगा। इस वाले कार्बन आटम के पास 3 ऑलरेडी है, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही लगाओगे आप। और इस वाले कार्बन आटम के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो आप यहाँ पे और ज़्यादा 3 लगा दोगे बॉन्ड। इसलिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ का इसका जनरल फॉर्मूला कैसे आ रहा है। C3 तो ठीक है, और H का वैल्यू क्या आएगा, H2N, यानी कि H विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 6। देख लिया जाए H6 है कि नहीं, 1 यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गया C3H6। प्रोपाइन के केस में प्रोप यानी कि यहाँ पे कितने सारे, 3, ठीक है। और आइन यानी कि एक जगह आपको लगा देना है ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, बड़ा ही इजी सा। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन एटम जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ओनली, यानी कि दिस विल बी C3H5। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, 1 सॉरी H4 इट विल बी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस विल बी 1 2 3 4 C3H4। यहाँ पे तो आप नहीं लगाओगे ना, ये वाला में आप हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, ये तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे सॉरी आप हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब अगला मैंने यहाँ पे बनाया हेक्सेन। हेक्स यानी कि यहाँ पे मैंने कितने सारे कार्बन एटम्स लिए हैं, 6। तो 6 कार्बन एटम के लिए अब हमें कैसे करना है ये समझ लिया जाए। तो 6 कार्बन एटम पहले आप ले लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आई हैव टेकन। तो हेक्स तो यहाँ से हो गया, और फिर क्या है, एन यानी कि हमें बनाना है एल्केन, ठीक है। एल्केन में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, तो हर एक में आप लगा दो सिंगल सिंगल बॉन्ड और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि 4 होता है कार्बन का, 6 कार्बन में 4 ही रहते हैं, तो डाल दो सब कार्बन में सारे 4 स्टिक्स होने चाहिए, बस हो गया ये, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमें क्या मिल जाता है, C6H का वैल्यू क्या मिलेगा, H का वैल्यू आप यहाँ से काउंट करके निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। C6H14 is the formula of hexane। हेक्सीन के लिए क्या होगा, हेक्स है यानी कि C6 तो रहेगा ही, और इसमें भी हेक्स है तो C6 तो रहेगा ही, ठीक है, सॉरी C6 तो यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन H का वैल्यू क्या रहेगा दोनों ही केस में ये हमें निकालना है। तो इन है, इन के केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और आइन है, हेक्साइन है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। यहाँ तक तो समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने सारे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने सारा हाइड्रोजन एटम C6H12।
यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स कितने सारे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C6H10 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेक्साइन। तो इसी तरीके से अगर आप ये सारा सीरीज बस याद रखोगे, मेथ यानी कि 1 एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। डेक यानी कि 10 कार्बन एटम्स है, ठीक है। नॉन यानी कि 9 कार्बन एटम्स है, ऑक्ट यानी कि 8 कार्बन एटम्स है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 7 कार्बन एटम का सिंगल बॉन्ड, आपको सिंगल अगर चेन आपको मिले, सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि एल्केन अगर मिले, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। अगर आपको एल्कीन मिले जिसमें कि 7 कार्बन एटम है तो आप उसे क्या बोलोगे, हेप्टीन। और अगर आपको 7 कार्बन एटम का एल्काइन मिले तो आप उसे क्या बोलोगे, हेप्टाइन बोलोगे, ठीक है। तो इजीली आप इसे क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि हम इसमें कैसे करते हैं। और बस आप यहाँ पे ऐसे ही काउंट करके आपको हाइड्रोजन एटम्स नहीं करना है, आप इसका जनरल फॉर्मूला भी याद रखो, CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। CnH2n होता है और इसका क्या होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। इज इट क्लियर? तो आप ये वाला सारा जनरल फॉर्मूला भी याद रखोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये समझ लो कि ये हेप्ट वाला का ही जो मैं बता रही थी। आपको अगर हेप्ट का ऐसा कुछ भी आप फिगर मत बनाओ, ठीक है, आप ये वाला स्ट्रक्चर मत बनाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मत बनाओ, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला डिराइव करो। हेप्टीन का मानो आपको निकालना है, हेप्टीन का आपको अगर निकालना है, यानी कि हेप्ट यानी कि C7 है और इन है यानी कि ये क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन के लिए ये है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, ये वाला मैंने बताया। ये एल्केन का है और ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। तो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर ये 7 है, एन का वैल्यू 7 है, तो एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 इंटू 7, दैट विल बी इक्वल्स टू 14, यानी कि C7H14 विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेप्टीन। तो अब आपको समझ आ गया कि बिना आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए भी आप इसका केमिकल फॉर्मूला, आप इसका फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट। अगर आप ये वाला याद रखोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। और आपको ये याद रखना भी पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे में जब IUPAC नेम ये सारा कुछ जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये वाला एटलीस्ट 10 तक का आप याद रख लो। 11 12 का याद करना ज़रूरत नहीं है, अब बस ये डेक तक 10 तक आप याद रख लो, इतना ही आता है आपके एग्जाम में नॉर्मली, ठीक है। तो इतना ही याद किए रखो आप। And if you want to get the notes students, you can just take a screenshot or pause the video and copy down the notes. और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।